नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। बांस की खेती कर लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं किसान। बैम्बू मिशन के तहत बांस की खेती का आधा खर्च देगी सरकार। किसान आंदोलन को मजबूती देने में जुटे राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश से कर्नाटक का प्रदर्शन करने का बनाया प्लान। जींद के किसानों ने पीएम मोदी को भेजी खून से लिखी चिट्ठी। किसानों ने कहा, काले कानूनों को जल्द वापस ले सरकार। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भारत में बांस की खेती में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार देश में बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है और कैसे बांस की खेती किसानों की आय दोगुनी करने में जरूरी भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बांस को पेड़ की कैटेगरी से साल 2018 में ही हटा दिया गया था, जिसके बाद से किसान बिना किसी रुकावट के बांस की खेती कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। नेशनल बैम्बू मिशन योजना के जरिए किसान बांस की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। बैम्बू मिशन के तहत अगर आप बांस की खेती करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको हर एक पौधे पर 120 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी नर्सरी की तरफ से आपको पौधा फ्री में भी मिलेगा। आपको बता दें कि बांस की करीब 136 प्रजातियां पाई जाती हैं। खेती करने के लिए आपको इन प्रजातियों में से चयन करना होगा कि आप किस पर काम के लिए कौन से बांस की खेती करना चाहते हैं। जानकारों की माने तो बांस की खेती 3 से 4 साल में तैयार हो जाती है और 3 साल में इस पर लागत केवल 240 रुपए तक आती है। यानी कि सरकार द्वारा इस पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके चलते किसान को केवल आधा खर्च ही वहन करना पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि 1 हेक्टेयर में अगर आप 1500 प्लांट लगाते हैं तो 3 से 4 साल बाद आपको करीब 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई होने लगती है। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बन चुके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए दिन किसान महापंचायत कर आंदोलन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब उन्होंने 28 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक एक रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि उनकी अगली रैलियां और कार्यक्रम कब और कहां पर आयोजित किए जाने वाले हैं। इस चार्ट के अनुसार आज यानी कि 28 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल हुए। इसके बाद वो 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करेंगे। 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर में महापंचायत होगी। तो वहीं 5 मार्च को टिकैत यूपी के इटावा स्थित सैफई में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 मार्च को तेलंगाना में कृषि कानूनों को लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद 7 मार्च को वो फिर से गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद टिकैत 8 मार्च को एमपी के श्योपुर जाएंगे। 10 मार्च को यूपी के बलिया में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में और 14 मार्च को एमपी के रीवा में आयोजित किसान महापंचायत में मौजूद रहेंगे। 15 मार्च को जबलपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 20, 21 और 22 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक में रहेंगे और वहां किसानों के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां एक तरफ केंद्र सरकार गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां कई किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसानों ने हाल ही में खून से चिट्ठी लिखकर कानून को वापस लेने और एमएसपी लागू करने की मांग कर दी है। आपको साथ ही बता दें कि हरियाणा के जींद जिले के किसानों ने मिलकर ये कदम उठाया है। जींद के टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसानों ने इंजेक्शन से खून निकालकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें तीनों काले कानून नहीं चाहिए। इन तीनों काले कानूनों को
वापस लें और एमएसपी पर परमानेंट कानून बनाएं। अपने इस कदम को लेकर किसानों का कहना है कि हम खून से पत्र लिखकर पीएम मोदी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर सकता है वो भगत सिंह की तरह खून भी देना जानता है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।